गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस नए साल में नए जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। काफ़ी ठंड बढ़ चुकी है, जिसके कारण जिला प्रशासन विद्यालय में पठन पाठन का कार्य बंद कर दिया है और हम सभी शिक्षक विद्यालय में उपस्थित हैं और मैं चाहता हूं कि ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोग घर पर ही बैठकर पढ़ें, गरम गरम पकौड़े और चाय का आनंद लें। कहते हैं कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, सच सच कहते हैं बहाना नहीं बनाते, और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती हो, हम ऐसे खंडहरों को निशाना नहीं बनाते। धन्यवाद। आज हमारा टॉपिक है गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक। आज हम आप लोगों को गौतम बुद्ध की जीवनी, उनके उपदेश और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताऊंगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे बड़ी ध्यान से देखेंगे। भारतीय इतिहास के लिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अपना विशेष महत्व रखता है। कारण यह है कि इसी काल में भारत में बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ और बड़े बड़े नगरों के विकास होने से विभिन्न प्रकार के व्यवसायों एवं व्यापारिक केंद्रों की स्थापना हुई। इसी क्रम में इसके साथ साथ ब्राह्मणवाद के कारण धार्मिक आडंबर और कर्म कांड में भी वृद्धि हुई। जाति प्रथा उस समय अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था। इसी परिस्थिति में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध को पूरे दुनिया में एक महान क्रांतिकारी की उपाधि दी गई है, क्योंकि इनके आने से धर्म में जो आडंबर फैल गया था, जो कुरीतियां हो गई थी, चारों तरफ त्राहिमाम हो गया था। इस विकट परिस्थिति में गौतम बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो शाक्य कुल में सरदार थे, यूं कहें तो वहां के राजा थे। इनके माता का नाम महामाया देवी था। जब महात्मा बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था, मतलब जब वो अपनी मां के पेट में थे, उसी समय ज्योतिष ने उनकी मां का हाथ देखा और कहा था कि आपका जो पुत्र होगा वह बहुत ही क्रांतिकारी होगा, वह दुनिया में अपना नाम कमाएगा। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब इनका जन्म हुआ तो इनके जन्म के 1 सप्ताह बाद ही इनकी मां की मृत्यु हो गई। मतलब महामाया देवी गौतम बुद्ध के जन्म के 1 सप्ताह बाद में स्वर्ग सिधार गई। महामाया देवी की मृत्यु के बाद राजा सुद्धोधन ने अपनी साली प्रजापति गौतमी, अपनी साली मतलब भगवान बुद्ध के सौतेली माँ कहिए या मौसी कहिए, उनसे शादी रचा लिए और शादी करने के बाद सिद्धार्थ का लालन पालन प्रजापति गौतमी ने ही किया था। मतलब भगवान बुद्ध का जन्म महामाया देवी ने दी थी, लेकिन उनका लालन पालन प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया, जो उनकी सौतेली माँ थी, यूं कहे तो उनकी मौसी थी। सिद्धार्थ शाक्य कुल में जन्म लिए थे, इसलिए सिद्धार्थ को शाक्य मुनि या शाक्य वंशी के नाम से भी जाना जाता है। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो जन्म के पहले ही
ज्योतिषी ने ये कहा था कि ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी होगा, ये घर बार छोड़ देगा, ये सन्यास का जिंदगी व्यतीत करेगा और अपने उपदेशों से पूरे दुनिया में मशहूर हो जाएगा। इस बात का डर सुयोधन को सताने लगा, क्योंकि सुयोधन नहीं चाहते थे कि उनका बेटा सन्यासी बन जाए। वे चाहते थे कि मेरे बाद मेरा बेटा यहाँ का क्या बने, राजा बने। लेकिन ऐसा ही हुआ। जन्म के बाद जब ये धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो गए तो बड़ा होने के साथ साथ इनमें वैराग्य की भावना उत्पन्न होना शुरू हो गया। अब चूंकि ये चीज ज्योतिष पहले बता दिया था, इसलिए राजा ने इसका उपाय भी ढूंढना शुरू कर दिया। ज्योतिष को बोला कि इसका उपाय भी बताइए, तो ज्योतिष ने उपाय बताया कि सबसे बढ़िया तरीका है इनका शादी कर दीजिए, क्योंकि शादी एक ऐसा चीज है जिसमें किसी आदमी को बांध दिया जाए तो फिर तो उसका सारा का सारा जो है काम चौपट, वो मोह माया में जो है उलझ जाएगा और वो घर से भागेगा ही नहीं। ठीक उसी प्रकार उनका शादी जो है 16 साल की एक सुंदर कन्या के साथ कर दिया गया, जिसका नाम यशोधरा था। उनके पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। मतलब यशोधरा नामक एक सुंदर कन्या के साथ भगवान बुद्ध का शादी कर दिया गया। शादी करने के बाद यशोधरा को यह समझा दिया गया था कि आपका पति बैरागी होने वाला है, ज्योतिष ने ऐसा कहा है, इसलिए इसको अपने मोह माया के जाल में ऐसा फंसा दीजिए कि ये घर से बाहर नहीं निकलेगा। यशोधरा जो है दिन रात जो है इसी चक्कर में पड़ गई और गौतम बुद्ध को जो है मोह माया के जाल में उलझाना शुरू कर दी। रोज जो है श्रृंगार पटार करके बैठ जाती थी और गौतम बुद्ध को भी कहती थी कि आप भी हमारे यहाँ आके बैठिए, ना आप बाहर जाएंगे न वैराग्य उत्पन्न होगा। लेकिन उस बीच बीच में भगवान बुद्ध के मन में वैराग्य की भावना जागृत हो जाता था। गौतम बुद्ध के मन में हमेशा वैराग्य उत्पन्न होता था। उसे हमेशा जो है महल से बाहर जाने का मन करता था। वह चाहता था कि हम महल से बाहर निकले, बाहर के दुनिया को देखें। लेकिन ज्योतिष ने पहले ही कह दिया था, जिसके डर से सुयोधन जो है इनको महल से बाहर जाने नहीं देता था। एक दिन क्या हुआ, इन्होंने अपना विचार रखा कि पिताजी हमें आज महल से बाहर जाना है, बाहर की दुनिया देखना है। अब राजा जो है चिंतित तो थे ही, उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह लिया। तो मंत्रियों ने इनको राजा को सलाह दिया कि ऐसा करते हैं, इनके जाने का एक रास्ता बनाते हैं और उसी रास्ते से इनको ले जाया जाएगा जहाँ पे इनको कोई नज़र नहीं आएगा। क्या किया गया कि रास्ता को एकदम साफ सुथरा कर दिया गया, चारों तरफ चूना होना छीट छाट के जो है टंच कर दिया गया, एकदम बढ़िया बना दिया गया। और उसी रास्ते से होकर के जो है गौतम बुद्ध को जो है महल के बाहर ले जाया जाने लगा। महल से बाहर जब ये निकले तो अपने सारथी को बोले। उनके सारथी का नाम था चन्ना। यह हमेशा याद रखना है कि गौतम बुद्ध जिस रथ पर सवार होकर के जो है महल से बाहर निकले थे, उनके सारथी का नाम चन्ना था और घोड़ा का नाम था कंतक। उनके घोड़ा का नाम कंतक था और सारथी का नाम चन्ना था। गौतम बुद्ध का रथ जब महल से बाहर निकला तो संजोग कहिए, दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए, एक बूढ़ा आदमी उस रास्ते के बीच में आ गया। और उस बूढ़ा आदमी को देखकर अपने सारथी चन्ना से गौतम बुद्ध कहते हैं कि अरे ये कौन है? तो सारथी ने कहा कि यह एक बूढ़ा आदमी है। अच्छा, बूढ़ा आदमी है, ये क्यों ऐसे घुझुक कर चल रहा है? तो सारथी ने कहा कि ये बुढ़ा गया है इसलिए झुक कर चल रहा है, हम सब आदमी बुढ़ा जाएंगे तो इसी तरह से झुक के चलेंगे। तो देखो हम लोग भी बुढ़ा जाएंगे। तो हम बिल्कुल, हम लोग भी बुढ़ा जाएंगे। चलिए, अब इतना सुन करके फिर जो है आगे बढ़े
तो इन गौतम बुद्ध को एक बीमार आदमी नजर आ गया। वो बीमार आदमी जो है बैठ के एकदम पूरा खांस रहा था, और उसे देख करके जो है गौतम बुद्ध फिर अपने सारथी चन्ना से बोलते हैं कि ये कौन है, ये काहे खाए कर रहा है, पूरा एकदम शकर कर रहा है। तो चन्ना ने कहा कि यह आदमी बीमार है और एक दिन सभी आदमी बीमार पड़ जाएंगे, जब शरीर कमज़ोर होगा तो आदमी बीमार पड़ जाएंगे, और इसी तरह से हम लोग भी खसर करना शुरू कर देंगे, अरे हम भी बीमार पड़ जाएंगे। ले उसके बाद जो है थोड़ा दूर आगे बढ़े तो कोई आदमी मर गया था, एक मरा हुआ लाश जो है रह करके राम नाम सत्य है करके लोग जा रहे थे। उसे देखकर गौतम बुद्ध ने सारथी से फिर पूछा कि ये कौन है, इसे लोग लेकर के कहाँ जा रहे हैं। सारथी ने कहा इसे लेकर नहीं जा रहे हैं, ये चला गया, ऊपर चला गया, अब इसको लोग जो है दाह संस्कार करने जा रहे हैं। और इसी तरह से हम लोग भी एक दिन मर जाएंगे और हमको भी लोग राम नाम सत्य करते हुए शमशान घाट लेके चला जाएगा। अरे हम लोग भी मर जाएंगे, मतलब सब मर जाएंगे, आप भी मर जाएंगे, हम भी, पिताजी भी मर जाएंगे, हाँ बिल्कुल सब मर जाएंगे। सारथी की बात को सुनकर गौतम बुद्ध पूरा टेंशन में पड़ गए। अरे ये सब बात तो पिताजी छुपा कर रखे हुए थे। तभी रथ आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद वो देख रहे हैं कि एक साधु जो है, योगी जो है, बैठ करके जो है तपस्या में लीन था। और उसे देख करके जो है अपने सारथी से फिर पूछा कि ये काहे बैठे हैं और क्या कर रहा है। तो सारथी बोला कि ये भगवान का ध्यान लगा के रखा है। अच्छा, वही भगवान जिसके पास वो मर के गया है, हाँ वही भगवान जिसके पास वो मर के गया है, उसी का वो ध्यान लगा रहे हैं, और इस तरह से जो है मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो अच्छा, भगवान का ध्यान लगाने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सारथी की बात को सुन करके जो है महात्मा बुद्ध पूरा जो है पूरा का पूरा टेंशन में पड़ गए, और कहने लगे कि इस सब बात जो है पिताजी हमको छुपा कर रखे हुए थे। अगर हम पहले जो है महल से बाहर निकले होते तो ये सारी बातें जो है हमें जानकारी होती। अब जो है इन सभी बातों को देख करके जो है गौतम बुद्ध पूरा टेंशन में रहने लगे। उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होना शुरू हो गया। अब उसे देखकर जो है यशोधरा जो है पूरा टेंशन में पड़ गई। अब जो है जिस बात का डर था वही बात क्या हो गया, शुरू हो गया। तब तक जो है पता चला कि यशोधरा जो है माँ बनने वाली है। अब इधर ही पूरा टेंशन में है गौतम बुद्ध, और वे सोच रहे थे कि मुझे घर छोड़ना है, बैरागी बनना है। तभी यह सूचना मिल गई कि उनकी पत्नी मां बनने वाली है। अब देखिए, अब इसी उधेड़ बुन में वो बैठे ही थे, सोच ही रहे थे कि दासी जो है दौड़ के आई और कहती है कि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अब गौतम बुद्ध जो है पूरा चौपट, पूरा जो है पूरा एकदम टेंशने हो गया उनको कि एगो तो पत्नी थी जिसे छोड़ करके जो हम चाह रहे थे कि हम बैरागी हो जाएंगे, अब जो है अभी वो बेटा भी हो गया, अब इसे छोड़ कर जाएंगे तो लोग क्या कहेगा। अब तो साफा कहेगा कि साफा ही चौपटे है, ये पूरा घर बार भी छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, बेटा को सबको छोड़ के ही चला गया। तो बड़ी टेंशन हो गया। अब जो है इसी उधेड़ बुन में थे तो उनकी दासी कह रही है कि इनका नाम रखा जाए, महाराज इनका नाम रखिए। अब इनके मुंह से निकल गया राहुल। राहुल का अर्थ होता है रास्ते का बाधा। मतलब ये लड़का जन्म लेकर के जो है महात्मा बुद्ध के रास्ते का एगो बाधा बन गया, जिसके लिए उनके मुंह से निकल गया राहुल।
तो दासी को लगा कि उनका नामे रख दिए, अब जो है ये महाराज की जय हो, महाराज की जय हो कहते हुए रानी के महल में पहुंची और रानी को बोली, महारानी की जय हो, महारानी की जय हो, आपके पुत्र का नाम महाराज ने राहुल रख दिया। उसी दिन से उनके पुत्र का नाम जो है राहुल हो गया। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन, उनके माता का नाम महामाया देवी, उनके सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी, उनके पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल। बात समझ में आ गया सबको? यशोधरा जो है गौतम बुद्ध के बैरागी मन को देखकर जो है काफ़ी टेंशन में रहने लगी और इसी क्रम में गौतम बुद्ध जो है लगभग 29 वर्ष के उम्र में अपनी पत्नी, पुत्र, राज परिवार, महल सबको त्याग करके जो है घर से बाहर निकल गए और सन्यासी का जीवन जीना शुरू कर दिए। गौतम बुद्ध अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए और रुद्रक राम से योग दर्शन की शिक्षा लिए। अलार कलाम और रुद्रक राम दोनों में महात्मा बुद्ध रुद्रक राम को ज़्यादा मानते थे। आप देखे होइएगा कि भगवान बुद्ध का फोटो जहाँ भी होता है वो योग मुद्रा में ही होता है। इसका सीधा अर्थ है कि वे योग दर्शन में ज़्यादा जो है दिलचस्पी था उनका और रुद्रक राम को अपना परम गुरु मानते थे। रुद्रक राम से योग दर्शन की शिक्षा लेने के उपरांत वे अपने मित्रों के साथ उत्तर प्रदेश में बनारस के निकट सारनाथ के मृदाग वन में चले गए और अपने मित्रों के साथ बैठकर ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या करना शुरू कर दिए। तपस्या करते 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 कई साल बीत गया लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उनका शरीर जो है पूरा जो है जर्जर हो गया, भूख प्यास से उनका शरीर जो है जर्जर हो गया लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अचानक उस जंगल में उनको एक औरत नजर पड़ी और सभी मित्र जो है बैठ कर तपस्या कर रहे हैं, अपना ध्यान मुद्रा में है, लेकिन महात्मा बुद्ध भी जो है ध्यान मुद्रा में है लेकिन बार बार उस औरतिया को देख रहे हैं, आंखों खोल खोल के बार बार उस औरतिया को देख रहे हैं। उस औरत को देखते हुए महात्मा बुद्ध जो है पूछते हैं कि भाई क्यों देख रहे हैं आप? तो उस महिला ने बताया कि बीना के तार को इतना न कोस के खींच दो कि वो टूट ही जाए। मतलब बीना के तार को धीरे धीरे खींचना होता है, आराम आराम से खींचना होता है, तो अभी जो है उससे सुरीली आवाज़ निकलती है। उसी प्रकार इतना न तपस्या कर लो, इतना न तपस्या कर लो कि आदमी ये खत्म हो जाए तो फिर ज्ञान कहाँ से मिलेगा? आपको अगर ज्ञान चाहिए तो आप यहाँ उत्तर प्रदेश में काहे हैं, चले जाइए बिहार में, बहुत बड़े बड़े जो है वहाँ पे ज्ञानी लोग हैं, वहाँ आपको ज्ञान मिल जाएगा। महात्मा बुद्ध को ये बात समझ में आई और उन्होंने वहाँ से अपना डेरा डंडा उठा के अपने मित्रों को वहीं पे छोड़ के चल दिया। चलते चलते जो है ये गया पहुँचे। गया जो है निरंजना नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर। उस नदी का एक और नाम है फल्गु नदी। वहीं पर जो है एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और बैठ करके जो है तपस्या में क्या हो गया? लीन हो गया। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि पीपल के पेड़ के नीचे ही क्यों? क्योंकि पीपल का पेड़ जो है पूरा छायादार होता है और 24 घंटा जो है ऑक्सीजन देता है और पूरा एकदम वहाँ पे ठंडा था, इसलिए भगवान बुद्ध जो है उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जो है तपस्या करना शुरू कर दिए। तपस्या करते 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 वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उनका शरीर जो है पूरा प्रकाशमय हो गया, उनके शरीर से प्रकाश निकलना शुरू हो गया, उनका शरीर जो है पूरा एकदम सुगंधित हो गया। महात्मा बुद्ध के जीवन में वैशाख पूर्णिमा का काफ़ी महत्व है क्योंकि उनका जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, उनकी मृत्यु
ये सभी जो है वैशाख के पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश सारनाथ में दिए। वे बोध गया से जो है चले आए और चलते चलते ये सारनाथ पहुँचे, और सारनाथ जहाँ मृदाग वन में अपने मित्र को छोड़कर गए थे, सबसे पहले वहीं पे पहुँचे। और उनके मित्र जो है अभी तक बैठ के जो है तपस्या कर रहे थे। उनको कहा, अरे सुनो सुनो सुनो, इस तरह से तपस्या करने से कुछ नहीं होगा। हम गए थे बिहार, अब बिहार में मुझे जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। और उन्होंने अपना प्रथम उपदेश उन्हीं मित्रों को दिया जो उनके साथ तपस्या कर रहे थे। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि उन्होंने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिए? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिए। पाली भाषा उस समय का सबसे बढ़िया भाषा था, और उस समय बहुत सारे लोग इस भाषा को बोलते थे, और ये पूरे आम लोगों में प्रचलित था। उसी भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया। उनके उपदेश जो है काफ़ी सरल थे और भाषा भी काफ़ी सटीक था, जिसके कारण उनके उपदेश जो है काफ़ी लोकप्रिय हो गए। बहुत सारे लोग जो है उनके उपदेश को सुनना शुरू कर दिए। इसी क्रम में भगवान बुद्ध को उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में बुलाया गया। श्रावस्ती के जो शासक थे, श्रावस्ती नेपाल के बॉर्डर पर स्थित एक छोटा सा राज्य था, जहाँ के शासक जो है, जहाँ के राजा जो है, इनको बुलाया और वहाँ पर जो है इन्होंने उपदेश दिया था। वो श्रावस्ती में काफ़ी दिनों तक रुके भी थे। उसी श्रावस्ती का एक किंवदंती प्रचलित है। वहाँ के जंगलों में एक अंगुलीमाल नामक डाकू रहता था। डाकू को गिनती नहीं आती थी, और उस डाकू ने यह प्रण किया था कि हम 1000 आदमी को मारेंगे। तो वो जिसको भी मारता था उसके एक अंगूठा को काट करके जो है माला के रूप में पहन लेता था। इसलिए लोगों ने उसका नाम जो है डाकू अंगुलीमाल रख दिया था। मतलब वह अंगुलीमाल डाकू के नाम से जो है पूरा प्रचलित हो गया था। जब महात्मा बुद्ध जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो दूर से ही एक भयानक आवाज आई, ठहर जा। और गौतम बुद्ध इस बात को इग्नोर कर दिए और आगे बढ़ते गए। फिर जो है पूरा भयानक एकदम आवाज में फिर उधर से आवाज आया, ए ठहर जा। भगवान बुद्ध धीरे धीरे जो है उस डाकू के नज़दीक आ गए और बड़े आराम से बोलते हैं कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरोगे। इतनी छोटी सी लाइन को सुन करके जो है अंगुलीमाल जो है काफ़ी विचलित हो गया कि भाई ये कौन आदमी आ गया। हमारे नाम से ही लोग थर थर काँपता है, और ये आदमी कैसा है जो हमारे नज़दीक आ गया और हम ही को बोल रहा है कि तू कब ठहरेगा। भाई ये आदमी कौन है? ये तो अलगे लेवल का आदमी मिला, अभी तक ऐसा आदमी हमको नहीं मिला था। अंगुलीमाल भगवान बुद्ध से बोले कि भाई आपको डर नहीं लग रहा है? भगवान बुद्ध बोले कि भाई हम क्यों डरेंगे, डरे तो आप हैं, हम क्यों डरेंगे। तो हम कैसे डरे हैं? डरे इसलिए हो कि डर के मारे तुम जो है जंगल में छुपे हो और यहाँ से आने वाले लोगों का तुम हत्या कर देते हो। अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो तुम कहीं ना कहीं शहर में जाके रहता, गांव में जाके लोगों के बीच समाज में रहता। आज तुम यहाँ छुप कर बैठो, मुझे देखो, कहीं डर नहीं है। हम समाज में भी रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, राजा के दरबार में भी जाते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं। हमें किस बात का डर रहेगा? डर तो तुम्हें लग रहा है। इस बात का जो है अंगुलीमाल के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा और वह जो है गौतम बुद्ध का अनुयायी बन गया, गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया। वहाँ से उन्होंने जो है अहिंसा का मार्ग अपना लिया। महात्मा बुद्ध का कहना था कि अत्त दीपो भवः, मतलब अपना प्रकाश तुम स्वयं बनो। मेरी बातों को मत मानो, मैं क्या कह रहा हूँ उस बात को मत मानो। मैं जो कह रहा हूँ उसे तुम अपने तर्क के कसौटी पर कसो और अच्छा लगता है
आपको लगता है कि यह बात सत्य है, तभी इस बात को मानो। मेरी बात या किसी की बात क्यों मानोगे? मतलब महात्मा बुद्ध का जो भी उपदेश था एक वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित था, वैज्ञानिक पद्धति पर, कसौटी पर कसा हुआ था। इसलिए महात्मा बुद्ध का उपदेश सबों को काफ़ी बढ़िया लगा। उनका उपदेश जो है देश दुनिया में चारों तरफ प्रचलित होना शुरू हो गया। महात्मा बुद्ध जो है भिक्षा लेकर जो है अपना गुजारा करते थे। उनका कहना था कि उतना ही लो जितना तुम खा सको। धन जमा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, सबको एक दिन खाली हाथ जाना है, इसलिए ज़रूरत के मुताबिक ही लो, जितना खा सको उतना ही लो। जब वो कहीं भी गांव में जाते थे तो लोग जो है उन्हें उपहार स्वरूप जो कुछ भी देते थे उन्हें वे ग्रहण कर लेते थे और उतना ही रखते थे जितना उन्हें ज़रूरत होती थी। कहा जाता है कि एक गांव में जब भगवान बुद्ध पहुँचे तो वहाँ जो है एक बुढ़िया जो है उनको जूठा आम जो है उपहार में दी थी और उस जूठे आम को भी जो है भगवान बुद्ध जो है बड़े प्यार से जो है ग्रहण किए थे, उसे खाए थे। भगवान बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य आनंद था और आनंद के अलावे जो है उनके पास और भी बहुत सारे शिष्य थे। उन शिष्यों में बहुत सारे बदमाशी भी किया करते थे, बहुत सारे शिष्य थे उनका, और उनके शिष्यों ने ही उनसे रिक्वेस्ट किया कि महाराज इस धर्म में जो है महिलाओं को भी सम्मिलित कीजिए। पहले तो भगवान बुद्ध जो है महिलाओं को सम्मिलित करने से परहेज करते थे, लेकिन काफ़ी कहने सुनने के बाद जो है महिलाओं को भी जो है अपने धर्म में रखना शुरू कर दिए। लेकिन महिलाओं को इस धर्म में रखने से पूर्व उन्होंने कहा था कि यह धर्म हजारों वर्षों तक चलने वाला है, लेकिन महिलाएं आ गई है इसलिए ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ठीक ऐसे ही हुआ, ये बौद्ध धर्म जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया, यह जो है धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य को सभी प्रकार के दुखों से दूर रहना चाहिए। इसके लिए इन्होंने 4 सत्यों को हमेशा जो है उपदेश में बताते थे। ये 4 सत्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है कि जन्म, मृत्यु, रोग, इच्छा इत्यादि जो है सभी जो है दुखों का कारण होता है। ठीक है, जन्म, मृत्यु, रोग, इच्छा ये सभी जो है दुखों का कारण होता है, ये पहला था। दूसरा क्या था कि किसी प्रकार की इच्छा जो है सभी प्रकार के दुखों का कारण है। तीसरा था कि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर सभी प्रकार के दुखों से दूर रह सकते हैं। और चौथा था कि सांसारिक दुखों को दूर करने के 8 मार्ग है, जिसे बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। ये अष्टांगिक मार्ग कौन कौन है? तो सबसे पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मार्थ, पांचवा है सम्यक आजीविका, छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति, आठवां है सम्यक समाधि। ये जो है बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग हैं। बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक भगवान बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में हो गई। जब वे ककुत्था नदी पार कर रहे थे तो ककुत्था नदी पार करने के उपरांत जब वे उत्तर प्रदेश के कुशीनारा नामक जंगल में पहुंचे, वहीं पर जो है इनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वहीं पे जो है इनकी मृत्यु हो गई। बौद्ध धर्म में इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और यही कुशीनारा अभी जो है कुशीनगर के नाम से प्रचलित है, जहां पर जो है बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप बने हुए हैं। सम्राट अशोक ने जो है वहां पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था कुशीनगर में। ये कुशीनगर वहीं कुशीनारा का जंगल है।
भगवान बुद्ध के मृत्यु के उपरांत जो है बौद्ध धर्म जो है विभिन्न संप्रदायों में बट गया। इनमें जो है प्रमुख रूप से दो संप्रदाय हैं, एक हीनयान है और एक महायान है। हीनयान वाले लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, वे भगवान बुद्ध को एक आम आदमी मानकर उनकी पूजा करते थे। लेकिन महायान वाले लोग भगवान बुद्ध को भगवान मानकर बजाते उनकी मूर्ति की स्थापना करके पूजा करते थे महायान वाले लोग। इस प्रकार आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।